जन्मे मरी अकेला चेतन, सुख दुखी का होगी, और किसी का क्या एक दिन ये देह जुड़ी होगी। कमलाचलना पे बिसाई, मरे घटे तरी परिवारा, अपने अपने सुख को ढूंढे पिता पुत्र तारा। जो मेले में बंदी जन मिल तेरे है धीरे धरती, तो तरवर पे बसेरा पंछिया करती। कोसी कोई तो कोसी होगी, फिर तक तकी हारे जाए अकेला हमसे संगे में कोई न परे मारे। जो मेले में पत्ती छत मिलने धरे नींद फिरी धरती। मेले की उपमा देते हुए जिस प्रकार से एक मेला जब लगता है, अभी तो विशेषताएं ज्यादा खत्म हुई। पहले जो मेला लगा करता था उसमें बड़ा उत्साह रहा करता था, परिवार के साथ भी जाया करता था और जाकर के बड़ा आनंदित होकर के उसमें घूमना फिरना आदि आदि का कार्य हुआ करता था। बच्चों के लिए भी अलग अलग तरीके के झूले आदि हुआ करते थे। तो मेला एक तरह का खास आता है। वो मेले में आकर के रिश्तेदार भी मिल जाते थे, परिवार के लोग भी मिल जाते थे और हालचाल मिल जाता था। बड़ी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, घर गृहस्थी की बातें और संसार में कैसा क्या क्या चल रहा है, ये स्नेह भरा प्रेम था। उस मेले में स्नेह भरा प्रेम था। वो प्रेम इतना था कि जब तक मेले में रहेंगे तब तक ही वो प्रेम था। मेले से निकले, मेले से हटे, एक दूसरे से प्रेम भी खत्म हो गया। बस वहीं तक था, क्षणिक याद किया। कई जन्मों को हमने भले याद कर लिया, कई अपने पूर्व के इष्ट मित्रों के साथ में आप कैसे कैसे रहे उसे याद किया, सब कुछ याद किया, लेकिन अंत में उसे भी छोड़ करके जाना पड़ा। ऐसा ही हमारा संसार रूपी मेला है। इस मेले में हम आए हैं और आकर के सबसे मिल करके बातचीत करके हिल मिल करके किसी से विरोधाभास भी होता, किसी से प्रेम भी होता, किसी से राग भी है, किसी से देश भी है, और अंत में इस मेले को भी छोड़ करके चले जाते हैं। और छोड़ करके जाते समय ही हमारा सबसे जितना भी राग और देश था वो सब भूल जाते हैं। क्योंकि जब तक ये मनुष्य पर्याय में है तभी तक हमारा स्नेह होता है, तभी तक ही हम एक दूसरे को पहचानते हैं। और जैसे ही इस पर्याय से दूसरी पर्याय में गए तो फिर जाकर के तो माँ कहना करी, हम तुम्हारे मित्र हैं, हम तुम्हारे पुत्र हैं, हम तुम्हारी माता हैं, हम तुम्हारे स्त्री हैं, आदि तुम्हारी बहन हैं, आदि आदि कहोगे तो कहेगा कौन किसका भैया। समझदार रहा तो ठीक, नहीं रहा तो फिर वहां भी तुम्हारा रिश्ता टूट जाता है, रिश्ता टूट जाता है, लेकिन प्रेम नहीं टूटता है। प्रेम तो बना रहेगा। अगर आपका सच्चा प्रेम है तो वहां भी जब मिल जाओगे तो फिर भी और ज्यादा स्नेही बन जाएगा। लेकिन नरक और स्थिति में चले गए तो वहां तुम्हारा प्रेम नहीं, वहां तो उल्टा बन जाएगा। नरक में चले गए तो तुम्हारा ऊपर का प्रेम जो है वह देश भावना में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि वहां उल्टी गंगा बहती है।
उल्टी गंगा का मतलब वहां सब कुछ उल्टा दिखता है। जितना मनुष्य पर्याय में तुम किसी के गले मिल रहे थे तो वहां तुमको बताया जाता देखो तुम्हारा गला दबा रहा था, मिल रहे थे तुम उसके गले में पढ़ करके बड़ी प्रेम की बातें कर, देखो तुमसे कितनी देश अनेक अनेक प्रकार से नार के जीव वह वहां आपको संबोधन देते हैं, आपको परेशान देते हैं। तो नरक में जाओगी तो वहां उल्टा मिलेगा, और स्वर्ग में अगर चले गए तो वहां तुम्हारा परिचय निकल गया। खुदा ना खास्ता तुम वहां तक पहुंच गए क्योंकि ही देव परिवार में परिकर में अगर आपने जन्म ले लिया तो हो सकता है आपका प्रेम बरकरार बना रहे, अन्यथा प्रेम वहां भी छूट सकता है। यही चर्चा कर रहे हैं कि ये जो मेले में बंधी जन मिलकर स्नेह मेले में रह करके स्नेह बहुत ज्यादा स्नेह बरसाया करते हैं के लिए अपना कार्य की सिद्धि करने के लिए, बस वहीं तक ठीक है। वो मेले तक नहीं ठीक रहा, घर तक नहीं पहुंचता है, रास्ते में ही खत्म हो सकता है। इसीलिए उन्होंने आगे कहा जो तरवर मेले में बसेरा पक्षियां करते, सरोवर के किनारे पंछी आकर के अपना रैन बसेरा कर लिया करते हैं और फिर वहां से उड़ जाते हैं, छोड़ करके चले जाते हैं। पक्षी जो है वो सरोवर के किनारे आती, कौन से पक्षी आती तो वहां कहते हैं हंस जो होता है, हंस ही तो आएगा, मोती चुगने के लिए तो वही आएगा, अच्छी चीज खाने के लिए तो वही आएगा, दूध पिएगा तो पानी छोड़ देगा, ये वही उसके अंदर में एक विशेषता। बाकी के पक्षी तो हैं, ऐसा नहीं कि पक्षी नहीं, पक्षी तो हैं, वो पक्षी पर्याय को प्राप्त भी कर लिए हैं, लेकिन बाकी के पक्षी जो हैं वह जीव हिंसा अधिक करते हैं। कई पक्षी देखे होंगे आपने हिंसक हुआ करते हैं, और जैसे बगुला भी और हंस भी दोनों भी एक जैसे दिखते हैं, तो आप क्या सोचोगे? बगुला आप देखना हिंसा करने के भाव होते हैं और हंस के अहिंसा के भाव होते हैं, दोनों में अंतर है। धर्म तो है, धर्म नहीं है ऐसी बात नहीं है, अनेकों धर्म मिल जाएंगे, अनेकों परंपराएं मिल जाएंगी, अनेकों पंथ मिल जाएंगे, लेकिन जो सच्चा पंथ है, सच्चा धर्म है, सच्चा मार्ग दिखाने वाला जो जिन धर्म है वो तो हंस की तरह है, वो तो हंस की तरह है। आज जो मनुष्य पर्याय जिसको मनुष्य जिनेंद्र भगवान की जो भक्ति करता है, वो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति भी वही विचार कर रहा है कि वह बसी डाल करके यहाँ से फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, फिर उड़ना पड़ेगा, फिर आगे उन्होंने कहा कोश कोई तो कोश कोई उड़ फिर तक आ रही। क्या होता है जब पक्षी आकर के बसेरा हंस आता है, अपना रेन बसेरा डाल देता है, डाल करके फिर चल देता है, फिर चलना है, रात्रि में विश्राम करा, सुबह फिर उड़ करके जाना है। उड़ना कितना है, कुछ तो कुछ चार कुछ, फिर थक गया, फिर बैठ गया, फिर आगे चल गया, फिर बैठेगा, फिर चलेगा। इस प्रकार से पक्षी आकर के आता है, चला जाता है। लेकिन वो पक्षी कभी आपने देखा होगा जहां हरा भरा वृक्ष होता है, जहां पर फल लगे लदे रहते हैं, उस पर पक्षी ज्यादा करके बैठ जाते हैं, और जो सूखा हुआ होता है जिसमें फल ही नहीं लगे रहते, ऐसे वृक्ष पर पक्षी आने का बसेरा नहीं करते, बसेरा नहीं करते, बुद्ध छोड़ करके चले जाते हैं। उसी उस पर बैठना भी पसंद नहीं करते हैं, और वह विचार पता चल जाए, बैठना पड़ जाए तो बैठ करके तो आगे निकल जाते। कहने का तात्पर्य यहाँ पर वही है कि हम भी क्या करते हैं,
इस संसार में आए हैं, जन्म लिया है, मनुष्य पर्याय को प्राप्त किए हैं और मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के पास में थोड़ा बहुत चलते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। धर्म के मार्ग पर थोड़ा सा चलते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। वही कहूँगा, संसार के मार्ग पर आप नहीं थकते। घर गृहस्थी का काम करने के लिए कहे तो, आपको दुकान पर बैठने को कहे तो, या ऑफिस का काम करने के लिए कहे तो, महिलाओं को घर में काम करने के लिए कहे तो उन्हें कोई थकान नहीं होगी। जहाँ मंदिर का नाम लिया, जहाँ पूजा पाठ का नाम लिया, जहाँ निराशों की सेवा करने का नाम लिया, जहाँ आहार दान आदि बनाने की व्यवस्था का नाम लिया, जहाँ बस धर्म की मार्ग की बात कही तो कहते बस टाइम नहीं था, थकान आ रही है, बीमारी ने हमें आने कोने घेर रखा है, तबीयत ठीक नहीं है, शरीर साथ नहीं देता है, आदि आदि के क्वेश्चन मार्क लग सकते हैं। तो वही कहते हैं थोड़ा सा चलते तो हो, सुबह पूजा कर ले, बस हो गया, नहीं चल करके थक गए। किसी ने स्वाध्याय कर लिया, उसमें थक गए, उसी 10 मिनट 15 मिनट पढ़ने में उसमें घबराहट पैदा हो गई। उसने पूजा करी, पूजा करते करते बैठे बैठे उसे घबराहट पैदा हो गई, क्योंकि उसे मन में विचार आने लग गया कि अब क्या सा होगा। घर में तो कुकर लगा के आए थे, अब उसमें पता नहीं क्या बनेगा। पुरुष वर्ग आया था, घर में सारा ऑफिस खोल करके आया था, पता नहीं कौन सा कस्टमर आकर के बैठ गया, अब जाके घबराहट पैदा। यहाँ तो पूजा कर रहा था, अभिषेक कर रहा, घबराहट चालू हो गई। स्वाध्याय करते करते अचानक उसके मन में घबराहट चालू हो गई, अरे क्या होगा। अब कहता भैया इसको बंद करो, चलो छोड़ो, बस इतना पढ़ लिया बहुत हो गया। तो वही चीज होती है कि हम उड़ते हैं, कोश तो कोश करते हैं, हर ऐसा नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत कर लेते हैं। कभी अपने मतलब के लिए कर लेते हैं, कभी अपने पुरुषार्थ अपने कार्य की सिद्धि के लिए कर लेते हैं। किसी ने कह दिया कि फलाना भक्तांबर आदि का पाठ करो, या भक्त शांति विधान करो, या फलाने ग्रंथ का स्वाध्याय करो, आपको पुण्य का संचय होगा, आपके कार्य की सिद्धि होगी, तो बस इसीलिए आप कर लेते हो। मैंने बीच में भी कहा था, कर लेते हो, करना नहीं है, कर लेते हो और करने के बाद में वहीं बस थक जाते। क्या करें महाराज, पूछा सुबह से उठे थे, सुबह 5 बजे आ गए थे, अब तो घर जाना पड़ेगा, यहाँ कब तक बैठे रहेंगे, और यहाँ बैठे रहेंगे तो घर वाले कहेंगे जाओ मंदिर में बैठे रहो, कह के लिए आए, कह के लिए आए हो, क्यों आए हो, क्या जरूरत पड़ी है, आदि आदि घर वालों के क्वेश्चन प्रारंभ हो जाते हैं। तो धर्म करते करते हम लोग थक जाते हैं, हम लोग उदास हो जाते हैं, हम लोगों के अंदर में बहुत कुछ है, करना तो चाहते हैं लेकिन सामर्थ्य खत्म हो जाती है, शक्ति खत्म हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि हंस कोस हुई तो कोश हुई, फिर तक तक के हारे, वह कहती जाए अकेला हंस संग में कोई न परमारे। कहते हैं कि अगर वो कुछ भी कर रहा है वास्तविकता में, अभी कोई साथी नहीं है जिसके लिए तूने किया है, अकेला ही जाएगा, अकेला ही जाएगा, और जहां भी जाएगा वहां भी अकेला जाएगा, साथी कोई जाने वाला नहीं है। कल मैंने जिसे बताया था, वास्तविकता यही स्थितियां होती हैं। हंस की बात आई तो एक बार ऐसी ही घटना घटी थी। हंस एक वृक्ष के ऊपर बैठा करते थे, सरोवर के किनारे ही वृक्ष रहा, बैठा करते थे, और बैठा करने से संसार की स्थिति को बताते हुए गुणा एक हंस था। वो हंसों को, दूसरे हंसों को संसार की स्थिति बताता था, संसार के बारे में बताता था। देखो संसार क्या है, हमने न जाने कौन सा पाप
कर्म किया कि ये मनुष्य पर्याय को छोड़ करके हम इस हंस की पर्याय प्राप्त हुए। हमने न जाने कौन सा अशुभ कर्म किया, इसके फल से हम त्रियंश गति को प्राप्त हुए हैं। और अब यहाँ पर भी क्या होता है, भय लगा रहता है नित्य प्रति समय। हमें भय, किसका भय पता नहीं, कब कौन आकर हमें पकड़ कर ले जाए। वह सोचा करता है, थक जाता है, अब बूढ़ा हो चुका हूं मैं, अब थक चुका हूं, अब मुझसे अब उड़ान भरी जाती नहीं है। मैं तो तुम्हारे बच्चों की रखवाली करूंगा, अब तुम आदि अधिकारी को समझाया करता था। वो हंस का राजा हंस जो था, बूढ़ा हंस था, बेचारा क्या करे। एक दिन उसने देखता क्या है, वो बूढ़ा हंस देखता है कि एक बेल जो है ऊपर चढ़ने के कगार पर थी। उसने देखा कि ये बेल अगर ऊपर चढ़ आएगी तो हम लोगों का जो बसेरा है, हम लोग बंधन को प्राप्त हो जाएंगे, हम सब लोग पकड़े जाएंगे, शिकारी हमें पकड़ करके ले जाएगा। ये बेल नुकसानदायक है। उस बूढ़े हंस ने कहा, देखो आप लोगों की चोंच में ताकत है, कड़कपन है, अभी आप चाहें जो कर सकते हो, इस जो बेल का कुआं निकला है इसे काट दो, नहीं तो तुम बंधन को प्राप्त हो जाओगे, सबके सबका जीवन संकट में पड़ जाएगा। फिर ये पक्षी का यहाँ का बसेरा हमें छोड़ करके जाना पड़ेगा, इस पेड़ को हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस पेड़ पर हम ज्यादा दिन तक रह नहीं पाएंगे, क्योंकि इसी डर लगा रहेगा। तो उन्होंने न मानी बात। बूढ़ा हो गया, सटिया गया है, बूढ़ा हो गया है, सटिया गया, न मानी बात। और न मानी बात तो जो बेल का अंकुर निकला हुआ था वो धीरे धीरे करके बड़ा होने लगा। और बड़ा हुआ तो इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि पूरे वृक्ष पर जाकर के अपनी बेल ने माया जाल फैला दिया, पूरे जाल की तरह फैल गया। एक दिन जाल शिकारी की पड़ गई, और शिकारी की जब पड़ गई तो उसने चुपचाप जाकर के बेल के सहारे उसने जाल लगा दिया। क्या करा, जाल को लगा दिया। और जाल जब लगा दिया तो लगा देने के बाद में होता क्या है, वहीं विचारते हैं। अब जो शिकारी था, शिकारी ने जाल लगा करके चला गया। वो बूढ़ा हंस देख रहा था, क्योंकि वो दूसरी पेड़ पर बैठा हुआ था, ज्यादा उड़ नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता था। बूढ़ा हंस देख रहा था कि देखो शिकारी चढ़ गया, इन लोगों ने बहुत गलती करी। मैंने कहा था कि जाए तो अगर बेल ऊपर चढ़ रही, इसे काट दो, तोड़ दो, तो ये तकलीफ ना होगी। आज ही सब के सब शिकारी के जाल में फंसने वाले हैं। बूढ़ा देख रहा था। इतने में पूरे हंस आ जाते हैं, और आने के बाद में उसी के ऊपर जाकर के जैसे जाके बैठते हैं। बैठने के बाद में दिखता क्या है, शिकारी के जाल में फंस चुके होते हैं। अब वो सारे के सारे हंस जब फंस गए, और फंस जाने के बाद तब अब क्या किया जाए। अब बेचारे चिल्लाए, कोई कहे बचा लो, कोई तो बचा लो हमें, कोई तो यहाँ से छुड़ा लो। तो बूढ़ा हंस कह रहा था, दूर से मैं खड़ा उड़ करके कहा, देखो मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि देखो ये
जाल में तुम फंस जाओगे, कोई भी शिकारी तुम्हें जाल में फंसा देगा, शिकारी ऊपर तक चढ़ करके आ जाए। अभी तक तो तुम स्वतंत्रता से निर्भय होकर के, निश्चित होकर के आराम कर रही थी, अब तुम बंधन को प्राप्त हो गए। तुम्हारी गलती है, तुमने अगर इसे तोड़ दिया था तो शिकारी ऊपर चढ़ ही नहीं पाता था। तब हंसों ने कहा ठीक है, अब गलती हो गई सो हो गई, अब गलती हो गई तो हो गई, अब इसका निकलने का कोई उपाय बताएं, बचने का कोई उपाय बताएं। तब उसने कहा एक काम करो, सुबह जब आए आपको ले जाने के लिए शिकारी, तो सब के सब मृतक के समान बन जाना। क्या करना? मृतक के समान बन जाना, यानी कि मृतक हो जाना। और जैसे ही आप मृतक के समान बन जाओगे, आपको मरा हुआ समझ करके फेंक देगा, छोड़ करके चला जाएगा, आपको लेकर के नहीं जाएगा। हंस के पक्षी उन्होंने बात मान ली, बूढ़े हंस की बात मानी। तब वही क्या सुबह आया, और सुबह आने के बाद में हुआ क्या, उसकी पक्षियों को देखा, हंसों को देखा, देखा तो सब मरे हुए दिखे। अब सब मरे हुए दिखे, तो मरे हुए दिखने के बाद में अब उसने क्या करना, तो उसने कहा जाल उसने खोल करके वहीं से उल्टा कर दिया, सारे पक्षी नीचे गिरा दिए जाल में से, क्योंकि सब मरे हुए, उसे कोई काम के थे नहीं। अब क्या करना, तो वो जैसी नीचे गिरने की कगार में हुई, सारे के सारे हंस उड़ करके दूसरे पेड़ पे जाकर के बैठ गए। तो ऐसे ही हमारी जिंदगी है। हमें गुरुराज आते हैं, मुनिराज आते हैं, त्यागी व्रती आते हैं, आपको समझाते हैं, संबोधन देते हैं, कहते हैं संसार की स्थिति को आपको बताते हैं, संसार की व्यवस्था को तुम्हें बताते हैं, और जिस कर्म की वजह से तुम यहाँ पर आए हो वही भी बताते हैं। सब कुछ संसार की स्थिति आपको बताने के बाद वो कहते हैं देखो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, अभी भी समझ जाओ। अगर अभी भी समझ गए तो आगे भी तुम्हारी जिंदगी समझ जाएगी, आगे का भाव सुधर जाएगा। नहीं तो आप यही की यही चुप पड़े रहोगे, फिर यही संसार की स्थिति में टले रहोगे। तो यही कारण होता है कि वो संबोधन देते हैं, वो कहते हैं सुधर जाओ, समझ जाओ। इस हंस की तरह वही कह रहे हैं, गुरुराज एक बूढ़े हंस की तरह ही तो हैं, आपको बार बार आकर के कहते हैं देखो समझो, अभी भी समझो। लेकिन कहाँ, ये तो सुनता ही नहीं है, बूढ़ा है, सत्या गया है। बूढ़ा आदमी अगर आपके कुछ कहने लग जाए, बार बार कोई बात कहे, तो आप कहते हो नहीं तुम सत्या है, तुम्हें कुछ पता नहीं, हमें पता है। तुम्हारा नया टेक्नोलॉजी है, नई सोच है, नई तरीके से आप जानते हो, लेकिन जब फंस जाते हो तब बूढ़े की याद आती है। जब कहीं गाड़ी फंस जाती है, जब गाड़ी हमारे आगे नहीं बढ़ती है, चाहे वो ग्रस्त जीवन में हो, चाहे वो धर्म के जीवन में हो, जब फंस जाते हो, जब आपको लगता है कि अब घुटन पैदा होने लग जाती, जब लगता है कि अब हमारी मृत्यु होने वाली, अब लगता है कि अब हम आगे नहीं चल पाएंगे, तब आपको उस बूढ़े हंस की तरह उन गुरुओं की याद आ सकती है। निराशों की अरे देखो उन्होंने कहा था कि संसार मत करना, संसार में फंसे रहोगे, परेशानी होगी, पीड़ा होगी, आपको अनेक अनेक दुख और कष्ट उठाना पड़ेंगे। ये सारी बात कह रहे थे, ये रैन बसेरी की तरह समझा रहे थे। क्या होता है रैन बसेरा? वही होता है एक रात यहाँ, दूसरी रात वहां, तीसरी रात वहां, बस यही तो है। हमारा क्या है, हम आज मनुष्य पर्याय में है, कल त्रियंश पर्याय में चले जाएंगे, त्रियंश पर्याय में भी न जाने हम और कौन सी पर्याय में जाएंगे, कीड़े मकोड़े बन जाएंगे, पशु पक्षी बन जाएंगे, आदि आदि की पर्याय को प्राप्त कर नरक में गए नारकी बन जाएंगे।
वहां भी दुखों को, देव गति को गए तो देवों के अंदर में हम प्राप्त हो गए और ऊंची गति को प्राप्त हो गए, वो भूमि में गए तो वहां भी मनुष्य जाकर के हमने परिवर्तन करती नहीं। यही तो है रह बसेरा, हमने कुछ समय तक के लिए आयु कर मिला। मनुष्य पर्याय में 8, 60, 70 साल की आयु मिली है, उसमें से क्या करना है वो तुम्हारे हाथ में। 60-70 साल की आयु जो तुम्हें मिली है उसका कैसे फायदा उठाना है वो तुम्हारे हाथ में, अन्यथा नहीं उठा पाए तो फिर जाकर के दुख और कि खान में जाकर के डूब करके गिरोगे, और गिरोगे तो फिर वहां तो तुम कुछ कर ही नहीं पाओ, वहां तो तुम बच ही नहीं पाओ, क्योंकि वहां तो तुम्हें भोगना ही भोगना पड़ेगा। वहां तो जितने समय तक आपको रहना है उतने समय तक रहना पड़ेगा। आप लाख चाह करके भी वहां से 1% भी निकल नहीं सकते। नरक के दुखों का वर्णन मैंने बीच में किया था। वहां के लाख चाह करके भी आप विचार करें कि मैं वहां से निकल जाऊं, तो वहां के निकल नहीं सकता है, तो फिर वहां पर जाता है, फिर थकता है, फिर उठेगा, फिर आगे बढ़ेगा। यही कारण है इसी वर्ष पर्याय में ही जो कुछ मिलना है यही मिलता है, बाकी आगे कुछ नहीं है, आगे तो भोगना है। देवगति में चले गए, सम्यक दर्शन मिला तो 6 महीने आयु बढ़ जाएगी, और सम्यक दर्शन नहीं मिला मिथ्या तो मरे 6 महीने आयु घट जाएगी। अंतर इतना अच्छे देवों की प्राप्ति मिल गई, हो सकता है आप संगति मिल गई आपको, सम्यक दर्शन के बाद भी नंदीश्वर आदि दीपों की वंदना करने चले गए, पंचकल्याण आदि में चले गए, भगवान की भक्ति करने के लिए वहां पहुंच गए, तो हो सकता है वहां पर जाकर के भी हमने इसी प्रकार से कहा बसेरा तो वही भी है। इसीलिए हमें भी चारों गतियों में बसेरा करते हैं, कुछ समय के लिए रहते हैं, फिर हमें उठ करके जाना पड़ता है, चलना पड़ता है, लेकिन शाश्वत बसेरा जो है वो सिद्ध शिला का ही है। सिद्ध शिला पर जाने के बाद, सिद्ध शिला पर पहुंचने के बाद फिर अब कहीं किसी और पर्याय में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए उन्होंने कहा, और वहां जाएगा कौन? अकेला ही जाएगा, साथ में और कोई जाने वाला लाख हम लोग फिर पढ़ते ही इस टोक से इतने इतने निराश मोक्ष पधारे। आप लोग पढ़ते समय शिखर की जब पूजा करते उसमें लिखा है इतनी करोड़, इतनी लाख, इतनी निराश, क्या भगवान के साथ ही मोक्ष चले गए? पंचम गति को एक साथ प्राप्त कर लिया? नहीं, भगवान तो अकेले गए थे, भगवान तो अकेले ही गए थे और अकेले ही जाकर के मोक्ष पर पहुंचे, सिद्ध शिला में जाकर के पहुंचे। लेकिन उनके पीछे धीरे धीरे करके उस टोक से निराजों के आवागमन और बढ़ता चल गया। इसीलिए कहा जाता है इतने इतने टोक से इतने इतने निराज उनके कारण मोक्ष गए। उसी टोक पर आकर के मोक्ष प्राप्त हुआ। केवल ज्ञान तो उन्होंने कहीं प्राप्त किया, वहां से जाकर के केवल ज्ञान के समुच्चय को, गंधवती को छोड़ करके वहां पहुंचे और वहां से उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इतने इतने करोड़ निराज इन निधन करके कारण मोक्ष गए। तो कहने का तात्पर्य मेरा वही है, अकेला हंस जाएगा और वहीं कहाँ जाएगा? वो मोक्ष में जाएगा, और मोक्ष में भी ऐसे मोक्ष में जाएगा वहां से भी रिटर्न लौटने की जरूरत नहीं कि अब वापस नहीं आएगा। एक बार चला गया सो चला गया, यही वास्तविकता हकीकत हुआ करती। हम जिसकी चर्चा कर रहे थे एकत्व भावना, अकेला ही जाएगा। हम अकेले हैं, अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाना है, ये निश्चित कर लेना। और जिस दिन तुम्हें निश्चित हो जाए कि मैं अकेला हूँ, हजारों की भीड़ में, लाखों की भीड़ में भी अपने आप को अकेला कर लेना, ये सबसे बड़ी बात है। लाखों करोड़ों की भीड़ में भी अगर अपने आप को अकेला महसूस कर ले लग जाना, अपने आप को अकेला ही
मानने लग जाना, ये सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन कहाँ मानते नहीं है। वो तो कहता ये मेरा पोता, ये मेरी पोती, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, बहू, मेरा फलाना, ये बेटी है, ये बहू है, सासू है, आदि आदि न जाने कितनी सारे नाते को ला करके खड़ा कर देता। ये वह विचार नहीं करता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप अकेले भाई को अकेले ही जाना है, अकेले ही आएंगे और अकेले ही जाना है। इसी वजह से हमें इस संसार की स्थिति को समझना जरूरी है। इस एकत्र भावना हमें कह रही, अब हमें किसी से स्नेह आदि करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां स्नेह हमने किया वहां हमें दुख का बीज बो दिया। किसी से प्रेम नहीं होता तो वो एक झटके में छोड़ करके चला जाता है, और जिसे सबसे प्रेम होता है उसे छोड़ना बड़ा कठिन होता है, उसे छोड़ना कठिन होता है। यही कारण बना बलभद्र नारायण के शरीर तक को भी नहीं छोड़ पाए। बलभद्र नारायण के शरीर को भी, यानी कि नारायण जब मृत्यु को प्राप्त हो गए तब भी वह नारायण के शरीर में ही वह विचार करती, कहती नहीं ये तो जीवित है, अभी बोलने वाला है, कुछ क्षण बाद बोलने वाला है, दिख रहा है कि इसका शरीर से प्राण निकल चुके हैं, तब भी ये क्या है, ये मोहती तो है। और कितने दिन तक, एक दिन दो दिन नहीं, 6 महीने तक लेकर के घूमते हैं। कितना रहा होगा मोह और कितनी मोह की व्यवस्था। तो ऐसे ही हम लोग तो अपने परिवार के बोझे को कितने सालों तक ढूंढते हैं। वो तो अपने भाई को 6 महीने तक लेकर के ढूंढते रहे, ढूंढते रहे, चलते रहे, और हम भी अपने परिवार को कितने साल तक, पूरी उम्र बीत जाती है तब भी उसे छोड़ने के भाव नहीं होते, उसे त्याग करने के भाव नहीं होते, अपने जीवन को सुधारने के भाव नहीं होते। ये मोह ही तो है, और क्या है, मोह छुड़ाता नहीं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि हम जो बंधी जन्मे मिले की तरह मिले, स्नेह किया, स्नेह करने के बाद अब हमें बिछड़ने की बारी आती है। प्रेम बसेरा पंछी वहां से चलता है, बसेरा करता है, इसी प्रकार से हम भी इस पर्याय में बसेरा किए। अब हमारे जाने का समय आ गया। इस आदि को भावना से अब वो करता है, फिर उड़ता है, फिर उड़ करके वह थक जाता है, फिर बैठ जाता है, फिर चलता है, फिर उड़ता है, इस प्रकार से चलता चलता अब वह पहुंच गया कहां, कहां कहां पहुंच गया, मोक्ष के नजदीक। यानी अब उसका एक दो भाव ही शेष बचे हैं। इतना नजदीक उड़ उड़ करके थक करके उसने कहा, इसीलिए कहा जाता है कि दिन धर्म को धारण करने से करना चाहिए। कभी कोई नियम व्रत संयम लेने की बारी आती है तो लेना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। थक जाए कोई बात नहीं, टूट गया फिर ले लेंगे, फिर ग्रहण करेंगे, फिर करेंगे, और एक दिन वो आएगा कि आपका नियम अवश्य बल जाएगा। लेकिन तुम अगर घबराओ, डरो, नियम लेने से पहले ही डरने लग जाओ, तुम कहो यार यार टूटने का डर है, अरे टूटने का डर है, टूटेगा तो टूटेगा, तुम क्यों घबराते हो? संयम मार्ग पर चलने से डरते क्यों? एक होके वजह से तुम सोचते हो कि हम इसी भाव में मोक्ष चले जाएंगे। नहीं, अभी बहुत सारा समय है मोक्ष जाने के लिए, तब जाकर के कहीं पुण्य इकट्ठा होता है, हमारे कर्म की निर्जना होगी, तब जाकर के हम वहां पहुंच पाएंगे। तो हमारा राग परिवार से छूटना चाहिए, धीरे धीरे करके छोड़ना चाहिए। और धीरे धीरे करके छोड़ने का मतलब, आप मंदिर में बैठे, मंदिर की ओर जाओ, मुनिराज के पास बैठे, मुनिराज की ओर जाओ, बस घर का राग छोड़ दो, परिवार का राग छोड़ दो, फिर देखो आपको समझ में आएगा कि वास्तविकता में क्या है। और अगर तुम मंदिर में रह करके, मुनिराज के पास रह करके, स्वाध्याय प्रवचन आदि सुन करके, घर में मन भटक रहा है, घर में क्या हो रहा होगा, दुकान कौन गया कि नहीं गया, ऑफिस कोई गया कि कभी कौन किसके पास में गया, घर में क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, बहू क्या कर रही हो, सासू क्या करे, अगर घर में मन भटकता रहा तो फिर मन
मंदिर में रहना और ना रहना एक बराबर है। फिर मंदिर में रहना और न रहना हमारा एक बराबर है। इसीलिए आपको एकत्व भावना कह रही कि भैया विचार कर, चिंतन कर, तो अकेला है, अकेला ही रहेगा। तो परिवार में रह करके भी ये मत सोच कि मैं इतने सारे लोगों के साथ में रहता हूँ, ये सब मेरे सगे साथी हैं, ये मेरे सब रिश्तेदार हैं, मेरे सब इष्ट मित्र हैं, ये मेरे माता पिता हैं, ये सब मेरे हैं, ये मेरा नहीं है। अगर तेरे हैं तो तब उनके साथ में क्यों नहीं जाता? वो तुझे यही छोड़ करके क्यों चले जाते? तो यही कारण है। मैं आपसे जो कह रहा था, तो ये अपने आप को हंस को संबोधन देते हुए कि आत्मन तू अकेला है और अकेला ही रहेगा और अकेला ही मोक्ष जाएगा। अब बीच में तू रिश्ते नाते छोड़ दे। अब तुझे रिश्ते नाते रिश्तेदारी करने की जरूरत नहीं है। अब तुझे नाता जोड़ना है तो उस परम पिता परमात्मा से जोड़ ले, उस सिद्धों के सुख से जोड़ ले। तब तुझे ना करके उनसे अगर रिश्ता बना लेगा तो तेरा सिद्ध गति में जाकर के परम आनंद को प्राप्त होने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। अगर उनसे नाता रिश्ता तेरा टूट गया, उनसे उनके प्रति भक्ति तेरी टूट गई, तो फिर तू ध्यान रखना, वही दुख, वही परेशानियां, वही कष्ट, वही सबको झेल करके अपने जीवन को व्यतीत करेगा। इसीलिए आज इतना ही अपनी भावना के साथ बोले महावीर भगवान की, अच्छे श्री विशाखा जी महाराज की, राजस्थान से बड़ी माता की